दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जेपी नड्डा गए थे बिहार। लेकिन क्या किसी को पता है कि जेपी नड्डा से मुलाकात तक नहीं की थी नीतीश कुमार ने। इसी के बाद नरेंद्र मोदी साहब का कार्यक्रम लगाना पड़ा था। जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करना होता, राज्यपाल को रिसीव करना होता। तो अपने उसी पद के जरिए नीतीश कुमार से मुलाकात का तरीका भी निकल गया था। जबकि जेपी नड्डा कितनी ही बार पटना चले जाए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर बार उनको लेने आए, रिसीव करने आए, छोड़ने आए या मुलाकात करें। दरअसल नीतीश कुमार से मुलाकात करने के इच्छाओं के साथ ही नड्डा साहब पहुंचे थे पटना, लेकिन बैरंग लौटना पड़ा था। अब उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। खुलासा इस बात का कि नीतीश कुमार एनडीए पर ज्यादा से ज्यादा सीटों से लेकर कई तरह के दबाव बना रहे हैं, जिसने बीजेपी को बेचैन किया। खबर यही नहीं, खबर बीजेपी समर्थित एक बड़े नेता से जुड़ी भी है, जिनकी पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। मैं राजा भैया की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज नरेंद्र मोदी साहब की भी, जिनको किसी ने बड़ी धमकी दी है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी वायरल होने लगी है। ये वीडियो किसकी है, कौन से नेता की है, जो बिना खौफ के लोगों के बीच जाने से कतराता नहीं। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर लेते हैं इसी खबर के साथ। सबसे पहले देखिए, यह दलालन टॉप की खराब खबर है। नीतीश ने बीजेपी को फंसाया। क्या है, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर बात करने से पहले नीतीश कुमार ने बड़ी शर्त रख दी है। इसलिए बीते दिन जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना गए तो नीतीश उनसे नहीं मिले। बातचीत से पहले नीतीश क्या तय कर लेना चाहते हैं, बीजेपी के लिए क्यों नीतीश की शर्त से जूझना आसान नहीं होगा, और तेजस्वी अब एक नई यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, तमाम चीजों का जिक्र अब किया जा रहा है। यह खबर वैसे आपके अपने चैनल ने दिखाई थी, लेकिन इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। मैंने जैसा कि अभी शुरुआत में आपको बताया, हुआ यह था कि जेपी नड्डा गए थे पूरी ख्वाहिश के साथ कि शायद मुलाकात हो जाए, क्योंकि 3 सितंबर को नीतीश कुमार, तेजस्वी सबको मुलाकात के लिए बुलाया गया था। अमित शाह के सामने उनकी परेड का शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि वो इसी बात में विश्वास रखते हैं। तो परेड होनी थी, यानी बैठक करनी थी, उस पर बातचीत करनी थी, करना क्या है। लेकिन 3 सितंबर को नहीं पहुंचते हैं। अब खबर निकल कर आई है, उसके बाद जेपी नड्डा को भेजा गया उपराष्ट्रपति चुनाव के फौरन बाद। लेकिन जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं की नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा तबीयत बहुत खराब है। सोचिए, 2 दिन पहले तबीयत खराब होती है नीतीश कुमार की इतनी, और 2 दिन बाद वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आते हैं। दरअसल हुआ ये था कि नीतीश कुमार चाहत कर भी कोई भी किसी बड़े नेता को भेज दीजिए, अमित शाह भी चले जाए तो जरूरी नहीं है अमित शाह से मुलाकात करने आए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जैसा प्रोटोकॉल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, अगर प्रोटोकॉल नहीं निभाएंगे तो इसे गलत माना जाता है। कई दफा कई जगह देखा गया, नरेंद्र मोदी साहब को इस लेकर ही, जैसे ममता बनर्जी को लेकर एक बार मुद्दा उठाता, वैसा मुद्दा नहीं उठने देना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इसे बीजेपी अपने सम्मान से जोड़कर फिर बाद में इसका इस्तेमाल ना कर ले। तो नीतीश कुमार गए थे वहां पर, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा, बातचीत हुई है, क्या हुआ। फिलहाल अब एक और खबर है इसमें, देखिए, जनसत्ता की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग कुछ भी तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में पटना गए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिले बगैर दिल्ली लौट गए। इसको लेकर नए सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। लौटे नहीं थे, बल्कि इनसे मिले ही नहीं थे। तबीयत खराब का बहाना बना दिया। मैं वही कह रहा हूं कि 2 दिन के अंदर तबीयत, एक वो है उनकी तबीयत, वो अट्टे कट्टे होते हैं, इस्तीफा देते हैं और 21 जुलाई के बाद से नजर नहीं आते। आप जाकर देखें जगदीप धनखड़ साहब, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो गया तब तक दिखे ही नहीं। और एक ये है नीतीश कुमार, जो बार बार बताए जाते हैं बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन 2 दिन बीमार रहते हैं और तीसरे दिन स्फूर्ति इतनी आती है कि मंच संबोधित करते हैं। तो ये इनका बीमारी वाला जो कहानी है वो कितनी सटीक बैठ रही है, आप समझिए। यहाँ पर देखिए, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी। ये पप्पू यादव है, तो ये फिलहाल कांग्रेस में और निर्दलीय चुनाव भी जीते थे, लड़े भी थे, चुनाव भी जीते थे, सांसद हैं। लेकिन खास बात क्या है, ये तेजस्वी यादव के लिए बयान बहुत देते रहते हैं। हाल ही में इनकी एक तस्वीर निकल कर आई। ये मंच की तस्वीर थी जब नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव दोनों बातचीत कर रहे थे, ठहाके लगे थे। इसमें दैनिक जागरण ने लिखा, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पप्पू यादव ने की पीएम मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा, नीतीश कुमार के भी गुण गाए। ये खबर भी निकल कर आ रही है। तो अब आइए अगली खबर। बीजेपी के एक करीबी नेता, बीजेपी नेता नहीं कहूंगा कि बीजेपी की नहीं है, ये जनसत्ता पार्टी इनकी खुद की है, रघुराज सिंह राजा भैया की। तो फिलहाल बीजेपी के एक बेहद करीबी नेता राजा भैया, इनकी पत्नी ने बड़ा खुलासा किया। खबर है कि भानवी सिंह ने पीएमओ में खुद पेश होकर अपने पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कहा गया है कि राजा भैया के पास अवैध
प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश वाले विदेशी हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना ही नहीं, भानवी सिंह ने सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से लिए गए वीडियो और तस्वीरें भी पीएमओ में जमा कराई है। ऐसा दावा भानुनंद करते हैं। उन्होंने कहा जिनमें कथित तौर पर अवैध हथियार साफ दिखाई दे रहे हैं। मामला बेहद गंभीर होने की वजह से पीएमओ ने शिकायत को गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। देखते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी या फिर खाना पूर्ति करके शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा। ये फिलहाल देखने वाला विषय है, लेकिन नतीजा कोई जानता है। ये अश्विनी सोनी ने भी लिखा, एक घटना को लेकर पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने वाला मीडिया चुप क्यों है, क्यों इस पर डिबेट नहीं कर पा रहे। खबर है कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पीएमओ में राजा भैया के खिलाफ शिकायत की है कि रघुराज प्रताप सिंह के पास अवैध, प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन वाले विदेशी हथियारों का जखीरा है और उसकी वीडियो भी दी है, जैसा भी दावा किया भानुनंद ने भी। और अगर ऐसा है और इस पर इतनी शांति पसरी हुई है तो समझिए खेल चल रहा है अंदर खाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने हो तो कोई बात नहीं, उधर की तरफ खड़े होते तो तुम्हें बताते क्या क्या हो, छापे भी शुरू हो जाते। अब एबीपी की खबर आई है इसी बीच, हम प्रधानमंत्री को जान से मार देंगे। दिल्ली पुलिस को कॉल कर दी गई धमकी। दिल्ली को पुलिस को फोन किया गया और फोन करके कहा प्रधानमंत्री को जान से मार देंगे। फिर से एक नई चीज निकलकर सामने आई, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा में थे और मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर जिसने भी किया उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी साहब को जान से मारने की धमकी दी गई है, तब तक एक तस्वीर और निकल कर आ गई। ये तस्वीर कहाँ की है, कैसी है, मैं समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। ये देखिए, आप कह रहे हो कि फेंस टूटी है सर, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. No bridge. So there But you have not written that. So that we have written it in the SDM sir, instead of that, what the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. right. It's just we have to cross this So border. basically the security concerns for the protecting sir. ਯਾਰ That is ਜੇ the main ਤੁਸੀਂ concern. ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, Sir, ਤੁਸੀਂ that एक मिनट is the reason. पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या होगा? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है नहीं तो सर। मतलब ये नहीं इंडिया तो है आप ना? दूसरे सर इट इज इंडिया सर। इंडिया में आप बट सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इन सर इंडिया। बट दैट एरिया इज डिफरेंट सर, सो वी हैव तो इसमें खबर क्या है, सुरक्षा का डर किसी और को दिखाएं, हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुनना मेरा हक और जिम्मेदारी है। खैर ऐसी तस्वीर अगर साहब की भी नजर आ जाती तो बढ़िया रहता, वो तो हेलीकॉप्टर से दौरा कर ही आए। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी इन सबके बीच गए। मैंने कहा ना, एक खबर आई कि जान से मारने की धमकी नरेंद्र मोदी साहब को दी जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी उस जगह तक जाना चाहते हैं जहां तक हिंदुस्तान की धरती भी है, हिंदुस्तान की सरजमी भी है, और वहां पर परेशान है लोग। लेकिन देखिए सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। खैर आगे देखिए, ये भाई को सुनो इसको भी। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब देखिए बराबर में अश्विनी चौबे खड़े हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। अब लोग भी इस पर तंज कस रहे हैं कि बिहार जाकर बिहार की जनता को धीरेन्द्र शास्त्री पागल कह रहा है, और इसके बावजूद अगर बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिरती है तो क्या वाकई पागल है बिहार की जनता? बाकी इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक नहीं, भाजपा का एजेंट है। बिल्कुल सही बात है, बीजेपी के एजेंट के तौर पर इस आदमी ने काम किया है। और जाते जाते खबर देखिए, खबर हमने आपको दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, इनकी एक तस्वीर निकली थी, वीडियो थी। सिद्धार्थ नगर का ये व्यक्ति है, बीजेपी लीडर है गौरी शंकर अग्रहरी। इसे बाद में जब फजीयत हुई तो पार्टी से निकाला गया। सबसे घिनौना इसका वीडियो निकला था, छोटी सी माइनर बच्ची के साथ ये बदतमीजी कर रहा था। तब जाकर इन गैरत जागी और फिर इसे पार्टी से निकाला है। नमस्कार।